दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में आप सबको पता ही होगा कि कैसे 15 अप्रैल 1912 को इतना भारी जहाज एक बर्फ के चट्टान से टकराकर डूब गया था। जहाज पर सवार 2224 लोगों में से 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन इसमें भी कई रहस्य दफन हैं जो आपको पता नहीं होंगे और इसके डूबने का कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस जहाज से जुड़े हुए कई ऐसी बातें हैं जो हम सबसे छुपाई गई हैं, जिसे जानने के बाद आपकी टाइटैनिक की तरफ सोच बदल ही जाएगी। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन सीपोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए पहले सफर पर निकले आरएमएस टाइटैनिक को देखकर कोई भी नहीं सोच सकता था कि इसका पहला और आखिरी सफर होगा। तो दोस्तों, इसका क्या कारण था कि जो कोई ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि टाइटैनिक डूब जाएगी, वो अपने पहले सफर पर ही डूब गई। दोस्तों, इसके पीछे का क्या राज है, इस वीडियो में आज हम इसी पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, 4 दिन की यात्रा के बाद यानी 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर यह घोषणा हुई कि टाइटैनिक एक भीषण हादसे का शिकार हो गया है। और इस घोषणा के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर यह जहाज अटलांटिक महासागर के ठंडे और बर्फीले सतह के नीचे पूरी तरह गायब हो गया था। और टाइटैनिक जहाज अकेला ही नहीं डूबा, बल्कि अपने साथ 1500 से भी ज़्यादा जिंदगी को लेकर डूबा था। हादसे का कारण यह लोगों को बताया गया कि टाइटैनिक एक बड़ी चट्टान से टकरा गया था, जिसके कारण उसमें एक बहुत बड़ा छेद हो गया था और उसमें पानी भरने के कारण वो डूब गया था। दोस्तों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब टाइटैनिक का निर्माण किया गया था तो ये दावा भी किया गया था कि ये एक अनसिंकेबल शिप यानी कभी न टूटने वाला जहाज है। टाइटैनिक उस समय सबसे अनुभवी इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था और इसके निर्माण में उस समय की सबसे हाईफाई टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया था। तो अपने पहले ही सफर में टाइटैनिक कैसे डूबा, चलिए इस बारे में फिर जानते हैं। वैज्ञानिकों की बात को सुना जाए तो वे आज तक टाइटैनिक शिप के डूबने की बात को नकारते ही आए हैं। 46,000 टन वजन, 842 फीट लंबाई, 92 फीट चौड़ाई और 175 फीट ऊंचाई वाला टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल समुद्री जहाज था। इसकी विशालता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर 842 फीट लंबाई वाले जहाज को सीधा खड़ा कर दिया जाए तो यह अपने समय की हर इमारत से भी ऊंचा होता है। आकार में ये जहाज 3 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा हुआ करता था। 20 मंजिल ऊंचाई जितने ऊंचे टाइटैनिक जहाज का निर्माण बहुत ही जोखिम भरा था। इसके निर्माण के दौरान 8 मजदूर गिरकर मर गए थे, जबकि 246 मजदूर घायल भी हो गए थे। टाइटैनिक जहाज को बनाने का काम 31 मार्च 1909 में 3000 लोगों की टीम द्वारा शुरू किया गया था और सिर्फ 26 महीनों यानी 31 मार्च 1911 तक इसे पूरा बना दिया गया। लेकिन इसकी चिमनियां लगाने और डेकोरेशन का काम 1912 तक चलता रहा। उस समय टाइटैनिक के निर्माण की कॉस्ट $7.5 मिलियन आई थी। लेकिन आज की मुद्रा स्थिति के हिसाब से इस विशालकाय जहाज को बनाने की कॉस्ट $400 बिलियन यानी 26,000 करोड़ रुपए के आसपास आती है। इतनी बड़ी कॉस्ट और उस समय सबसे बेहतरीन तकनीक और सबसे बेस्ट मटेरियल से बने टाइटैनिक का महज एक बर्फीली चट्टान से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट जाना सच में एक हैरान करने वाली घटना है। और इसी सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई विशेष कारणों से पर्दा उठाया है। दोस्तों, जब टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर पर निकला था उस समय एक पत्रकार ने एक फोटो ली थी, जिसे देखकर साफ साफ पता चलता है कि जहाज के नीचे एक काला निशान था। हालांकि उस समय इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हादसे के बाद जब शोधकर्ताओं ने खोजबीन शुरू की तो ये पता चला कि टाइटैनिक के रवाना होने से पहले ही टाइटैनिक के रखे कोयले में आग लग गई थी। कमाल की बात यह है कि ये आग लगभग 3 हफ्ते से जल रही थी और इस पर किसी की नज़र भी नहीं गई। इतना तो हम भी जानते हैं कि लोहा गर्म होने पर लाल और कमज़ोर हो जाता है। आग की वजह से जहाज के नीचे की तरफ का काला हिस्सा लाल हो चुका था, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि टाइटैनिक को चलने के लिए प्रतिदिन 600 टन कोयले की आवश्यकता पड़ती थी। दरअसल उस समय कोयला की खदानों में हड़ताल चल रही थी
इसलिए जहाज में कोयले की आपूर्ति मुश्किल हो गई थी। देखा जाए तो जहाज की सारी टिकटें पहले ही बुक हो चुकी थी। ऐसे में जहाज के मालिकों ने जहां से संभव हो सके कोयला खरीदा और दूसरे जहाज़ों की यात्राएं रद्द करवाकर भी उनमें मौजूद कोयले को भी महंगे दामों में खरीद लिया और इसी वजह से दूसरी जहाज के यात्रियों को भी टाइटैनिक में शिफ्ट कर लिया गया। दोस्तों, टाइटैनिक का इंटीरियर लंदन गेट के होटल पर आधारित था। स्विमिंग पूल और जिम से लेकर टेनिस कोर्ट और म्यूजिक से जुड़ी सारी सुविधाओं से जुड़ा ये जहाज किसी तैरते हुए महल से कम नहीं था। टाइटैनिक पर यात्रियों के लिए 20,000 बियर और शराब की बोतलें, 80,000 महंगे सिगार और तरह तरह खाने पीने की व्यवस्था थी। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने के पीछे दूरबीन की कमी को भी बताया गया है। दरअसल उन दिनों सोनार सिस्टम नहीं आया था। सोनार सिस्टम में एक प्रकार की आवाज़ लगातार छोड़ी जाती है और जब वो आवाज़ किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है तो ये सिस्टम उस वस्तु की आकार और दूरी का सही पता कुछ किलोमीटर दूरी से ही कर लेता है। उस समय किसी मनुष्य के द्वारा ही दूरबीन की सहायता से समुद्री जहाज़ों के सामने पड़ने वाले रुकावटों पर नज़र रखी जाती थी। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही थी कि जिस कर्मचारी द्वारा दूरबीन से नज़र रखी जाती थी उसे जहाज के रवाना होने से कुछ मिनट पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था और गलती से उस दूरबीन के लॉकर की चाबी उसी कर्मचारी के पास रह गई थी। इसीलिए नए कर्मचारी को दूरबीन नहीं मिल पाई और उन्हें जहाज के सामने आने वाली रुकावटों को अपनी आंखों से ही देखना पड़ा। दोस्तों, यही कारण था कि उस कर्मचारी को वह चट्टान तब तक नजर नहीं आई जब तक उनका जहाज 100 से 200 मीटर की दूरी पर उससे नहीं रह गया था। अगर शायद उस कर्मचारी को दूरबीन मिल गई होती तो वो उस चट्टान को कुछ किलोमीटर पहले से ही देख पाता और शायद टाइटैनिक को इस दुर्घटना से फिर बचाया जा सकता था। दोस्तों, दरअसल अटलांटिक महासागर में ऐसी चट्टान तैरती रहती हैं। इस जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज के रास्ते में 6 ऐसे ही बड़ी चट्टान की चेतावनी पहले ही दी गई थी और उनको जहाज धीरे चलाने का भी निर्देश दिया गया था। लेकिन शायद एडवर्ड टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और नया रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे कि टाइटैनिक को सबसे बड़े और सबसे तेज जहाज होने का भी दर्जा मिले। इसलिए वह हर हाल में न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचना चाहते थे। अगर जहाज की स्पीड थोड़ी कम होती तो शायद चट्टान से टकराने के बाद जहाज को काबू में लाया जा सकता था, पर स्पीड ज़्यादा होने के कारण जहाज को जल्दी मोड़ा ना जा सका और जहाज तेज़ी से चट्टान से जा टकराया। दोस्तों, टाइटैनिक पर एक साथ 3,547 लोग सफ़र कर सकते थे, जिसमें 2,687 यात्री हो सकते थे। बाकी 860 जहाज़ पे काम करने वाले लोग होते थे। लेकिन इसकी पहली यात्रा के दौरान इस पर करीब 2,228 लोग ही सफ़र कर रहे थे। टाइटैनिक में यात्रियों की संख्या के हिसाब से लगभग 60 इमरजेंसी नाव होनी चाहिए थी, लेकिन टाइटैनिक के डिज़ाइनर ने इसे 48 इमरजेंसी नाव के साथ ही तैयार करने की योजना बनाई और लास्ट में नाव की संख्या केवल 20 कर दी गई। इमरजेंसी नाव को घटाने की डिज़ाइनर से जब वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इतनी सारी नावों से लटकाने से टाइटैनिक की सुंदरता खराब हो रही थी और उन्होंने कहा वैसे भी ये कभी न डूबने वाला जहाज है, तो इमरजेंसी नाव को लटकाने से क्या फ़ायदा। अगर इसकी सुंदरता को ध्यान में ना रखकर ज़रूरत के हिसाब से इसमें इमरजेंसी नाव को लगाया गया होता तो शायद हादसे के बाद भी इमरजेंसी नाव के ज़रिए सभी लोगों को सुरक्षित बचाया जा सकता था। दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भी टाइटैनिक के यात्रियों को आसानी से बचाया जा सकता था। लेकिन यहाँ एक और सबसे बड़ी गलती की गई, वो ये थे कि जब जहाज़ में पानी भरने लगा तो जहाज़ के कप्तान ने तब भी जहाज़ को धीमी गति से चलाना सही समझा, क्योंकि टाइटैनिक के हादसे की खबर सुनते ही एक दूसरे जहाज़ को मदद के लिए रवाना तुरंत कर दिया गया था, जो कि टाइटैनिक से महज 4 घंटे की दूरी पर था। लेकिन टाइटैनिक को दूसरे जहाज़ की तरफ धीमी गति से चलना भी महंगा पड़ गया, क्योंकि जहाज़ के आगे बढ़ने से जहाज़ पानी के दबाव से और ज़्यादा टकराने लगा और पानी बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ घुसने लगा। लेकिन जब तक कप्तान को इस गलती का एहसास हुआ तब तक अगले हिस्से में इतना पानी भर चुका था कि जहाज़ का अगला हिस्सा पानी में डूबने लग गया था। ऐसे में सभी यात्री जहाज़ के पीछे के हिस्से की तरफ दौड़ने लगे और इसके बाद
जहाज का आगे का हिस्सा समुद्र में और तेजी से धंसने लगा, जिसकी वजह से जहाज बीच में से टूट गया। लेकिन टूटने के बाद जहाज का ये हिस्सा अलग नहीं हुआ। अगर हो जाता तो पिछले हिस्से वाले यात्रियों को अपनी जान बचाने के लिए शायद थोड़ा और समय मिल जाता। लेकिन जहाज का पिछला हिस्सा भी अगले हिस्से की तरह समुद्र में डूब गया और इसी के साथ जहाज की सारी जिंदगियां भी डूब गईं। दोस्तों, बताया जाता है कि टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के जिस हिस्से में डूबा था वहाँ पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें एक साधारण इंसान 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। यही कारण है कि लाइफ जैकेट पहनने के बाद भी कोई यात्री ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाया। दोस्तों, मरने वाले में ज़्यादातर आदमी थे, क्योंकि महिलाओं को पहले ही जहाज से दूर भेज दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज की असली घटना, जिसका अंदाज़ा अब आप खुद लगा सकते हैं। तो दोस्तों, टाइटैनिक के साथ हुई इस भयानक दुर्घटना के लिए आपके मन में क्या विचार हैं, आप हमको कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।